हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज है संडे और संडे एक्चुअली सैटरडे पूरा मेरा लॉन्ड्री में ही गुजर गया। लॉन्ड्री काफ़ी ज़्यादा थी, शीट्स वगैरह सब कुछ धोने वाला था, सोफ़ा बैग्स, कंफर्टर्स, तो इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि उसका शूट कुछ करना है। बट संडे इट वाज़ अ बिग मैस फॉर मी क्योंकि हर चीज़ को अपनी जगह पे लगाना था, हर चीज़ को रीसेट करके अपनी अपनी जगह पे दोबारा सेटिंग में लेके आना था। क्योंकि पिछले वीक में मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा परेशानी सी रही थी घर में भी, और इसके कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाई ढंग से। काम जैसे तैसे बस हो जाता था, और जो डीपली मैं करती हूँ क्लीनिंग अपनी वीकली, वो मैं फिर ना फ्राइडे कर पाई, फिर ना सैटरडे। जस्ट मैंने लॉन्ड्री ही की बिकॉज़ ऑफ माई सर्वाइकल भी काफ़ी छिड़ा हुआ है मुझे इतने दिनों से, पता नहीं क्या बात है। तो आई थिंक सो बाय सिटिंग और समथिंग कोई तो प्रॉब्लम हो रही है। सर्वाइकल बहुत मेरा पीक पे है इस टाइम। और यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी, तो एक्चुअली सैटरडे जो कपड़े वॉश किए थे वो सारे मैंने सूखने के लिए डालने थे ऊपर। और मैंने आके देखा तो बाहर की तरफ तो चलो इन्होंने धो दिया था सुबह ही, क्योंकि ये कार वॉश करते हैं, तो इन्होंने सुबह सुबह ही अपना सारा काम निपटा लिया था। तो मैं ऊपर आई तो देखा कि पिछली तरफ जहाँ मेरा पॉर्च एरिया जो बैक साइड का है वो सारा वॉश तो नहीं करना था मैंने, लेकिन उसमें सूखा झाड़ू लगा दिया ताकि जो भी कपड़े वगैरह डालूँगी वो सारे नीचे भी गिर जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। और वैसे इतना गंदा भी नहीं था क्योंकि बारिश इतनी आई नहीं थी, और बारिश आने के बाद हमने धो भी लिया था। और यहाँ पर जितने टॉवल्स थे, एक्चुअली न्यू टॉवल्स भी हमारे आए थे, तो सारे ही मैंने वॉश कर दिए एक बार। और यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह सारा कुछ मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ। एक तो पहले धोने से पहले करो, फिर धोने के बाद करो, बस सेग्रीगेशन ही रह जाता है हाथों में। और वाकई में हाउसवाइफ देखा जाए तो बहुत काम होते हैं, बट फिर भी हमें यही कहा जाता है कि पूरा दिन आप लोग करते ही क्या हो। और ये ऐसे काम है जो कभी कोई गिनती में भी नहीं आते हैं। कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालना, उनको तय करना, तो ये तो आम सी बात हो जाती है सबके लिए। और बस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह अपने सारे सूखने के लिए डाल दिए। कुछ मैंने नीचे डाले हुए थे हैंगर पे, जो ड्रायर हैंगर है मेरा, उसमें डाल दिए थे। एक्चुअली वो ऊपर ही रहता था, और यहाँ एक और तार मुझे चाहिए थी तो मुझे कोई मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक ऐसी एक्सटेंशन वायर मंगवाई हुई है, तो फिर मैंने वो हैंग की, और इसी में जो बाकी के कपड़े मेरे रहते थे वो सारे हैंग कर दिए। तो ये सूखने के लिए मैंने ऊपर डाल दिए थे, जो मेन मुझे लग रहे थे कि सारे ऊपर ही डलेंगे। और सारी बेडशीट्स वगैरह सारा कुछ, टॉवल्स, कंफर्टर्स, इनको जब तक धूप अच्छी तरह ना दिखा दो तो मेरे हिसाब से इनमें से एक अजीब सी गंध आती रहती है। और ये सारे कपड़े अभी ये ऊपर ही डालते थे मैंने। सोफ़ा बैग भी धोया था वंशिका का, वो भी बहुत गंदा हो रहा था। और ये कंफर्टर मैंने नीचे लेके जाना है क्योंकि अभी मैंने जो बेडशीट बिछाई है उसके साथ ये वाइट ही जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं सोफ़ा बैग्स डाल रही थी, और मुझे पता नहीं कि वो नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो मैं अभी बस जैसे ही तीसरा वाला उठाने लगी तो मुझे लगा वो गए नीचे। तो यहाँ पर मैंने पहले, क्योंकि एक उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो मैंने उसको फिर फोल्ड करके डाला, और सूख गए थे कपड़े मेरे। आई थिंक सो 2-2:30 बजे तक सूख ही गए थे। तो हमने कहीं जाना था, तो उसके बाद उठा के गई थी कपड़े, क्योंकि सिम्बा रहने नहीं देता है। और ये जो रहते कूते कपड़े थे वो सारे मैंने इधर उधर डाल दिए थे रूम में। और बस उसके बाद वंशिका अपना रूम सेट कर रही थी, इसका भी काफ़ी बुरा हाल था अलमीरा का। और यहाँ पर बस जो हैंगर पे मैंने रात को कपड़े धोए थे वो रात को ही सूखने के लिए डाल दिए थे। और जो पीछे बैक साइड भी मेरा, एक्चुअली 2 हैंगर्स मैंने टांगे हुए हैं, उसमें जो मेरे छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो सारे मैं पीछे ही डाल देती हूँ। और गुच्ची को भी नहलाना था, बट आज हो नहीं पाया क्योंकि मैं थक बहुत गई थी। काम काफ़ी ज़्यादा था और मुझे लग रहा था कि थक गई हूँ, कल नहलाऊँगी अभी मंडे को। और यहाँ पर सिम्बा को भी मैंने अंदर ही बांधा हुआ था क्योंकि मैं कपड़े ऊपर डाल के आई थी। मुझे ये था जितनी देर ये काट सके अंदर तो मैं इसकी कटवा दूँ। तो बस अंदर जो अभी मैस मचा हुआ था सारा लिविंग एरिया में, वो सारा उठाने के लिए लग पड़ी। जो चादरें वगैरह डाली हुई थी सबको अब तह लगा रही थी, और ये हल्की सी गीली मुझे लगी तो फिर मैंने इसको ड्रायर के ऊपर ही डाल दिया, अपने हैंगर के ऊपर।
क्लोथ्स हैंगर जो मैंने रखा हुआ है। फिर सारी जो शीट्स वगैरह रखने वाली थी वो सारी मैंने तह लगाकर एक साइड पे कर दी, और ये जो सोफ़े के ऊपर आपको कपड़े वगैरह सारे दिख रहे हैं ये सब सूख गए थे, तो मैंने पहले इनको एक साइड पे किया। और फिर जो सोफ़ा बैग्स थे उनको सबको अच्छी तरह पहले मैं देख रही थी कौन से सोफ़ा का कौन सा जाएगा, क्योंकि मैंने सभी का एक साइड रखा होता है, क्योंकि बीच में से हाफ़ हाफ़ कट किए हुए हैं, तो वो हाफ़ अगर सामने की तरफ दिखता है तो बुरा लगता है, तो मैं उसको जो साइड नहीं दिखती उस साइड कर देती हूँ। और बस अच्छी तरह यहाँ पर सोफ़ा वगैरह सारे मैंने झाड़ कर इनको एक एक करके अपने अपने सोफ़ाज़ जो इनके थी जो डेज़िग्नेटेड जगह वहाँ बिछाती गई। और आज काम बहुत ज़्यादा था और गर्मी भी अत की थी, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, ऊपर भी जब काम कर रही थी बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। और आई डोंट नो कब जाके ये मौसम थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बर्दाश्त से बाहर है। और अगर कभी सोच भी लूँ ना कि ये काम आज मैं फ़िनिश करूँगी, एक्चुअली बाथरूम वॉश करने थे, गेस्ट आए हुए थे हमारे, तो वो भी जस्ट अभी 2 दिन ही हुए हैं, मेरी भाभी आई हुई थी तो वो गए हैं। मुझे ये था कि चलो वॉशरूम्स वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, बट हो ही नहीं पाया, क्योंकि आज यही काम इतना बढ़ गया था मेरा कि मैं दोपहर तक तो बिल्कुल ही थक गई थी। और फिर मैंने सोचा चलो लेट इट बी, क्योंकि जितना मैं काम को डिवाइड करके करूँगी इट्स बेटर फॉर मी, क्योंकि सर्वाइकल के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे इतना हो भी नहीं पा रहा था। तो जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से सारा समेटने की कोशिश की, क्योंकि मंडे से फिर वही काम है, रूटीन है मेरी। फिर मुझे ट्यूशन्स भी देखनी होती है और बच्चों के पेपर्स वगैरह आने वाले हैं, तो उनका सिलेबस सबको टेस्ट दिए हुए हैं, तो रजिस्टर चेकिंग होती है, बहुत काम होता है मुझे। और फिर घर के भी 100 काम हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, छोटे छोटे काम ही नहीं मेरे ख़त्म होते हैं। और सोफ़ा बैग्स मैंने सिर्फ चेंज किए थे, इस बार कुशन नहीं चेंज किए, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि कुशन गंदे हुए हैं। और सोफ़ा बैग भी मैंने इसलिए चेंज कर दिए थे, मुझे लग रहा था जैसे थोड़े से हल्के से गंदे थे, तो मैंने सोचा चलो उनको भी धो देती हूँ। और यहाँ वंशिका अपना फ़ैन लगा रही थी चार्जिंग पे, जो उसने मंगवाया था उस दिन। और बस यहाँ पर फिर मैंने ये वाला जो सेटी एरिया मेरे टीवी के नीचे जो वाला एरिया है, वही मैं सोच रही थी कि चलो पहले इसको अच्छी तरह से सारा शोकेस का जो छोटा छोटा सामान है मैंने रखा हुआ है, बुद्धा जी रखे हुए हैं छोटे छोटे, उनको एक साइड पे किया। फिर मैंने अच्छे से वहाँ पर स्वाइप करना था कपड़ा, मुझे ये था कि साफ़ हो जाए वहाँ से एरिया। पहले मैंने उसको झाड़ के अच्छी तरह से बिछा दिया कपड़े को, फिर मैंने ऊपर के एरिया को साफ़ किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डस्ट गिरेगी तो फिर इतनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कपड़ा गीला किया हुआ था, तो फिर वो समेट जाएगी उसी कपड़े में। फिर मैंने टीवी अच्छे से साफ़ किया, और टीवी पे भी धूल पता नहीं छोटी छोटी बारीक बारीक धूल हो जाती जब भी साफ़ करके हटती हूँ, तो मैंने बाद में इसको कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लिया था, ताकि वो मैं मुझसे पता नहीं क्लिपिंग कहीं गुम हो गई, मैंने वो भी किया था, पहले गीले टॉवल से और फिर सूखे वाले टॉवल से मैंने साफ़ कर दिया था। फिर यहाँ पे जो जो सामान था उसका बाकी मैंने रख दिया, रिमोट्स वगैरह उसके कवर्स में डाल दिया। बाहर का एसी एज सच चल नहीं रहा है आजकल, क्योंकि ज़्यादा हम लोग अंदर ही बैठते हैं, और एसी तो बंद नहीं हो रहा है भाई, शाम के टाइम थोड़ी देर के लिए होता है, सुबह होता है, बट कुछ नहीं, बंद नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर आज थोड़ा सा तीनों डोर्स मुझे लगा कि गंदे हुए होंगे, तो मैंने हल्का हल्का कॉलिन मार के सभी को गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर दिया था। और अवंशिका का डोर मुझे लगा ज़्यादा गंदा था, क्योंकि शायद हाथ वगैरह लगते रहते, बच्चे का कमरा है तो हो ही जाता है। और यहाँ पर बैक साइड भी मैंने अच्छी तरह कर दी थी, और मेरे वाले रूम को भी मैंने बाहर से ही, एक्चुअली अंदर गुच्छी था, तो फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, अगर खोलती हूँ तो वो बार बार कभी अंदर कभी बाहर ऐसे ही करता रहता है, तो मैंने अच्छी तरह उसको बंद किए हुए को ही साफ़ कर दिया। इसके बाद मैं आ चुकी थी अपने किचन में, और जो मेरा सारा बिछाने का काम था वो सब डन हो चुका था, सारा जो भी समेटने वाला था वो सब डन था। और यहाँ पर किचन की थोड़ी सी जो भी सामान वगैरह पड़ा था इधर उधर वो सारा समेटना था। और मैंने आलू उबाले थे, क्योंकि आज आलू के परांठे बनने थे। हम संडे यूजुअली भरमा परांठे खाते हैं, चाहे वो आलू के हो, गोभी के हो, चाहे पनीर के हों, इसके अलावा और कोई नहीं। और सर्दियों में मूली वगैरह के खा लेते हैं, तो बस वही आलू मैंने निकाल के कुकर में से एक साइड पे कर दिए थे, और ठंडे हो चुके थे क्योंकि मैंने सुबह ही उबाल लिए थे।
फिर मैंने फटाफट से अपने सारे जितने बर्तन थे वो ख़त्म किए। और ज़्यादातर मैं मांजती तो बहुत ज़ोर हाथ से हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मुझे ये होता है कि अच्छी तरह एक एक कण जो साबुन का रह जाए वो भी साफ़ हो जाए। फिर इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह जब सारा कुछ मांज लिया था, फिर उसके बाद मैंने सोचा आज चलो वॉश बेसिन भी धो लेती हूँ, क्योंकि टाइम था मेरे पास। फिर मैंने अच्छे से सारी जितनी बॉटल्स, एक तो उसकी मिस्टर मसल की जो मेरे होती है गैस वगैरह के काम आती है, तो अभी तो वो एज सच रिफ़िल करने वाली हुई पड़ी है। और फिर मैंने विम का जो लिक्विड का वो है बॉटल वो साफ़ कर ली, जो हैंड लिक्विड वो भी ख़त्म हो गया था। और मैं रिसेंटली गई भी हूँ, बस मैं लेके नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी जाऊँगी थोड़े दिन तक फिर ले आती हूँ। तो अभी तो टाइम चल रहा है, 1-2 दिन में ले आऊँगी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से उसकी जाली वगैरह जो भी जूना एक मैंने रखा होता है सेपरेट, जो ख़राब होने वाला होता है उसको फिर मैं रख लेती हूँ सफाई के लिए। और ये ऐसे ही शफल होते रहते हैं। फिर मैं आ गई थी अंदर, और रूम में काफ़ी ज़्यादा नीचे भी सब जगह पेपर ही पेपर कर दिए थे गुच्ची ने। एक्चुअली मैंने पेपर फेंके थे और इसने पागल से सारे पेपर नीचे खा रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो बाहर थी। और फिर मैंने बस झाड़ू वगैरह अपना सारा समेटा, और उसके बाद मैं पोछा ले आई थी। एक एक करके मैंने सारे रूम्स में पोछा लगाया। और इस स्टेज पे सिम्बा बहुत भौंकने लग पड़ा था, तो मुझे ये था कि सिम्बा को बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने उसका एरिया भी धोना था वहाँ से। उसके ना एक्चुअली बाल बहुत झड़ रहे हैं, और बाहर रहने की वजह से अब थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, तंग बहुत करता है। बट इसको ये हो जाता है कि मैं फिर भी अंदर बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम दे देती हूँ कि चलो बाहर भी इतनी देर क्या बैठना है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर बस मैं यहाँ से पोछा लगा के अभी इसको बाहर छोड़ने के लिए चले जाऊँगी, क्योंकि तंग बहुत कर रहा था। टाइम था, और यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने पराठे वगैरह उतारने, क्योंकि भूख लग चुकी थी वंशिका को भी। तो सुबह हमने चाय के साथ ब्रेड वगैरह ही ली थी, तो बस अभी एक्चुअली हमने खाना था, तो वो ये कह रहे थे कि पराठे ही उतार देना, मैं तो वही खाऊंगा। फिर यहाँ पर पहले हमने गुच्ची सिम्बा के फुलके वगैरह उतार दिए मैंने, और इसके बाद मैं पराठे वगैरह उतारने लग पड़ी। सिंपल पराठे ही होते हैं मेरे, जैसे कि मैं आटा ताज़ा ही गूँथती हूँ पराठों के लिए, ताकि वो उसमें वो जो इलास्टिक सा रहता है आटे में, वो अच्छी तरह से गूंद जाए, या पेड़ा अच्छी तरह जब बेलने लगे तो पराठा फटे ना। तो वो सारा जो गेम होता है एक आटे का ही होता है, उसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। तो आटा अपने आप ग्लूटेन जो छोड़ना होता है वो चीज़ वो कर देता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे उतार रही थी, और मैंने आवाज़ लगा ली थी। वंशिका के पापा अपनी थाली ले गए थे तैयार करके, पहले उन्होंने खाना वगैरह डाला उनको, गुच्ची और सिम्बा को, उसके बाद अपनी थाली ले गए थे वो। और इसके बाद वंशिका आ जाएगी, वो अपनी थाली ले जाएगी। बस आज का संडे का यही मेरा सिंपल सा रूटीन था तो सेटिंग वाला। वैसे तो ये फ्राइडे सैटरडे फिनिश हो जाता है, बट आज काम बहुत ज़्यादा था मेरे लिए, और काफ़ी हेक्टिक हो गया था। एक्चुअली 2 दिन से लगातार लगी हुई हूँ। और मंडे, चलो ये है कि मेरा मंडे थोड़ा फ्री जाएगा, बस बाथरूम रह गए हैं, वो मैं मंडे क्लियर कर लूँगी अपने। और काम तो करना ही है, काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं होम मेकर्स के लिए। और यहाँ पर मैंने पराठे वगैरह मैंने बस आवाज़ लगा दी थी वंशिका को कि भाई अपनी थाली ले जाओ और आके फटाफट से अपना जो भी ब्रंच वगैरह करना है वो कर लो।